की इस क्लास में हम साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से अति महत्वपूर्ण सवाल है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बात अगर समतल दर्पण की करें, ये हमारा हो गया समतल दर्पण। इस पर जो प्रकाश की किरणें आकर के इंसिडेंट होती हैं, जैसे इंसिडेंट होंगी वे सीधा अपने पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिस कारण ये किरणें कभी आपस में मिलेंगी नहीं। तो जब पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं मिलती हैं तो वहीं फोकस होता है। चूँकि ये किरणें कहीं नहीं मिल रही, इसलिए एजम्पशन मान लिया गया कि अनंत पर मिल सकती हैं, इसलिए इसकी फोकस दूरी अनडिफाइंड हो गई, यानी अनंत हो गई। इसलिए सही ऑप्शन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? दृष्टि क्षेत्र का मतलब है, आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें ये आएंगी ऐसे गिरेंगी। उत्तल दर्पण में ज़्यादा दूर से प्रकाश की किरणें इंसिडेंट हो सकती हैं। अवतल दर्पण में ज़्यादा किरणें नहीं आ सकती। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का दृष्टि क्षेत्र है तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र मैक्सिमम है। बाकी उत्तल लेंस, निम्नलिखित में से किसी माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? आपके ऑप्शन है हीरा, जल, कांच और केरोसिन। प्रकाश के चाल की बात करें तो B = हमेशा होता है C/N, जहाँ C क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3.0 × 10⁸ और N माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इट मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी। बात अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की करें तो केरोसिन का है 1.4 के आसपास, कांच का है 1.5 के आसपास, जल का है 1.33 के आसपास और हीरे का है 2.4 के आसपास। इट मीन्स सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हीरे का है। यही कारण है कि इन दिए गए विकल्पों में से हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच के अपवर्तनांक की बात करें तो कांच की एक प्रिज्म बनी होती है, जब इस पर श्वेत प्रकाश की किरण आकर के इंसिडेंट होती है इस तरीके से, तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन मिनिमम होता है और बैगनी का मैक्सिमम होता है। और प्रकाश का अपवर्तन किस पर निर्भर करता है? वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स बैगनी रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है और बाकी सब के लिए कम है। और सबसे न्यूनतम पूछता तो हो जाता रेड कलर, यानी लाल रंग के लिए न्यूनतम, बैगनी के लिए मैक्स। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में समान होता है। आपके ऑप्शन है धारा, विभवांतर, आवेश या इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर सीरीज और सीक्वेंस, दो तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। अगर एक प्रतिरोध दूसरे फिर तीसरे से जुड़ जाए तो सीरीज होता है, और अगर इस तरीके से उनका कम्बिनेशन बना दिया जाए तो ये हो जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में अगर हम पोटेंशियल देंगे तो सबको समान विभव मिलेगा, और अगर इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो सबको समान धारा मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीरीज में जोड़ने पर प्रत्येक रेजिस्टेंस को समान करंट, और पैरेलल में जोड़ने पर सबको विभवांतर क्या मिलता है, समान मिलता है। इसलिए राइट आंसर हो गया विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत आवेश का? किलोवाट घंटा, जैसा कि हम जानते हैं, वाट जो है वो पावर का है और घंटा समय का है, और P/T होता है W। इट मीन्स ये मात्रक हो गया ऊर्जा का, तो सही ऑप्शन है ऊर्जा। बाकी सबके मात्रक देख लेते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो गया, विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र या इनमें से दोनों या कोई नहीं? गतिमान आवेश हमेशा उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होता है। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान दिया था सोरेनसन ने। सवाल पूछा जा सकता है कि पीएच मान किसने दिया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सोरेनसन। पीएच मान में 1 से लेकर के 0 से लेकर 14 तक डिजिट है। 7 नंबर जो है वो होता है उदासीन, न्यूट्रल का, और जिनका मान 7 से कम होता है वो सब अम्लीय होते हैं, और जिनका मान 7 से ज़्यादा होता है वो सब क्षारीय होते हैं। तो चूँकि H2SO4 एसिड है, इसलिए इसका जलीय विलयन जो हो जाएगा वो अम्लीय हो जाएगा, और इसलिए पीएच मान हो जाएगा इसका 7 से कम। नेक्स्ट हमारे पास है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3 इंटू 10H2 CaOCl2, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है NaOH। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए उनमें बी वाला सही है। Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है। NaHCO3 जो है खाने वाला सोडा है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। CaOCl2 विरंजक चूर्ण, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीए जल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ये है ब्लीचिंग पाउडर, बी फिटकरी, सी बेकिंग सोडा, और डी धावन सोडा। दिए गए ऑप्शन में से ए ऑप्शन सही है। पीए जल को जीवाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी का उपयोग किया जाता है रक्त स्कंदन को कम करने के लिए, बेकिंग सोडा खाना बनाने में, और धावन सोडा बर्तन या कपड़ों की सफाई करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुल के बना लेती है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसलिए इसका नेचर हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अधातु है। अधातुओं की बात करें तो हमारे पास जो फ्लोरीन है वो एक प्रकार की अधातु है। बाकी सोडियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम, ये तीनों हमारे पास धातुएं हैं। फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम है। फार्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र है HCHO। CHO के लिए अल आता है, और कार्बन की एक यूनिट है, यानी एक ही कार्बन है, इसलिए इसका सही नाम हो जाएगा मेथेनल। तो ऑप्शन हमारे पास बी सही है, मेथेनल। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम है। एसिटिक अम्ल की बात करें, ऑप्शन दे रखा है एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक एसिड का सूत्र है CH3COOH। चूँकि इसमें 2 कार्बन है, इसलिए इसका सही नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, और पर्णहरित के विघटन से। राइट आंसर है आपका जल से। नेक्स्ट है मनुष्य में दूध के दांत की संख्या होती है। मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं, एक बार दूध के दांत निकलते हैं, और उसके बाद जिनकी संख्या होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में दांत की संख्या होती है। मनुष्य द्विबारदंती प्राणी है, इसमें 2 बार दांत निकलते हैं। एक होते हैं दूध के दांत, जो कि परमानेंट टूथ नहीं होते हैं, बाद में आपको परमानेंट टीथ आते हैं। अस्थाई दांत, जिनकी संख्या 32 होती है। ऑप्शन में दूध के दांत पूछ लिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिनकी संख्या है 20। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है। ऑप्शन है पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। राइट आंसर है उत्सर्जन में। ब्रिक जो है वो हमारा एक उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाता है बी, यानी विटामिन बी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, हिपैरिन और इंसुलिन। चूँकि थायरॉक्सिन, हिपैरिन और इंसुलिन ये मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन हैं, और इसलिए आपका आंसर करेक्ट होता है जिब्रेलिन, जो कि पादपों में पाया जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, RNA, DNA और प्रोटीन। सही ऑप्शन है DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।